सदर जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मोरका हक में कामयाबियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। ISPR के मुताबिक सदर ने मोरका हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। इसराइल के शहरी अपनी ही फौज के खिलाफ फट पड़े। तल अबीब में इसराइली आबादकार इसराइली डिफेंस फोर्स पर चीखते रहे, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, किसने तुम्हें ईरान पर हमला करने के लिए कहा था। इसराइली शहरी सयूनी फोर्सेस पर बरहम। पाकिस्तान की शहरियों को ईरान के बाद इराक, शाम और लिबनान का सफ़र भी ना करने की हिदायत। इन मुल्कों में मौजूद शहरी एहतियात बरतें। दफ्तर खारजा ने एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर बातचीत हुई। OIC इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तांबुल में होगा। तारीखी और अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। बोले कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, दो एटमी ताकतों में जंग बंदी करवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जोहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह इसके एटमी प्रोग्राम के रोल बैक की होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटे तवील नशिस्त। कैबिनेट रूम में ज़ोहरानी में शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंग बंदी में मुआवनत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़ा, तिजारती ताउन, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ोहराने के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल के एजाज़ में अमेरिकन सदर का ज़ोहराना एक बड़ा संग मील। खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। फैसल वावडा ने कहा, दुनिया के किसी आर्मी चीफ को ऐसे मदऊ नहीं किया गया। आर्मी चीफ को अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। आसिम मुनीर को कोई डू मोर नहीं कह सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात। भारतीय मीडिया की अपने ही वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सिफारती ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। मोदी फोटोग्राफी में मसरूफ हैं। मोदी की खारिजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 से सुनाया गया। सदर मुमलिकत का इख्तियार बाकायदा तरीक़ाकार के तहत इस्तेमाल होता है। जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ तमाम दरखास्तें निपटा दी गईं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी, अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौक़ियत दी है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। DG ISPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तलबा ने सवालात किए। DG ने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। तलबा का कहना था कि पाक अफवाज हमारी पहचान है और हम अवाम ही उनकी असल ताकत हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कामयाब सिफारती दौरे के बाद कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स को इंतजामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को भी इस्तकबालिये में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
صدر آصف علی زرداری سے سینیٹر شہری رحمان کی ملاقات، بجٹ اجلاس، قانون سازی اور حالیہ پاک بھارت صورتحال کے تناظر میں سفارتی اقدامات پر گفتگو۔ سینیٹر شہری رحمان نے صدر کو سینٹ میں بجٹ پر ہونے والی بحث، قانون سازی کے عمل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کولیجن جوائنٹ کمیٹی کی فعال سفارتی کوششوں کو سراہا۔ بھارت 100 سے زائد فلمیں انڈیا پاکستان جنگ پر بنانے جا رہا ہے۔ بھارت جھوٹ کو اتنا پھیلائے گا کہ وہ جیت گیا، لیکن بھارت سے فلموں میں ہی جیت سکتا ہے، حقیقت میں کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بھارتی میڈیا سفاکی سے جھوٹا بیانیہ پھیلا رہا ہے، ہمیں پاکستان کا سچا بیانیہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ساری توجہ لوگوں کو مفت ادویات کی فراہمی پر مرکوز ہے، میرا خواب تھا لوگوں کا حق ان کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کلینک آن ویلز فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب کے ہر ضلع میں عوام کو سہولیات دیں گے۔ مریم نواز کلینک آن ویل وین پر سوار ہو کر اسٹیج پر پہنچی، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے گاڑی ڈرائیو کی۔ ایم کیو ایم ماضی میں بھی نون لیگ کی اتحادی رہی، کراچی کے لیے 100 ارب روپے بھی ایم کیو ایم ہی منظور کروائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں میں ایم کیو ایم اب K4 منصوبے کی پوری فنڈنگ منظور ہونے تک بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔